हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जब ये वीडियो आ रहा है आपको तारीख पता होगा। कुछ एक बच्चों ने मेरे को कहा था कि सर मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, तो मैं सोच रहा था कि मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाएं। बनाने की कोशिश करूँगा आज, और वीडियो अगर बन गया तो अपलोड भी करूँगा। मैं सोच रहा हूँ मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस जो अब तक मेरे को मिले हैं उनमें से कुछ एक आपके साथ में शेयर करूँ, शायद वो आपको कुछ सीख दे पाएँ। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि मोटिवेशन जो है अगर खुद से ही मिले वो ज़्यादा अच्छा होता है। खुद के एक्सपीरियंस ही अगर आपको मोटिवेट करें तो फिर वो ऐसा मोटिवेशन होगा जो लाइफ लॉन्ग आपके पास में रहेगा। अदरवाइज़ जो आप मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं या फिर कहीं पर भी आपको मिलता है, वो सिर्फ आपको क्षणिक तौर पर ही मोटिवेट कर पाता है। क्षणिक तौर मतलब उसका मोटिवेशन शायद 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 7 दिन रहा, उसके बाद में आप भूल जाओगे। लेकिन अगर लाइफ में कोई एक्सपीरियंस आपने खुद ने किया है, वो एक्सपीरियंस आपको टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपको हमेशा याद रहेगा कि ऐसा मेरे साथ में हुआ था और इससे मैंने ये सीखा था, और वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, चलिए, एक्सपीरियंस कैसे भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में बुरे भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनसे जो रिजल्ट मिलता है ना बच्चों, वो रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। ये बात ध्यान में रखना। वो जो रिजल्ट, उससे जो आप सीख मिलती है ना, उसको अगर आपने गांठ बांध ली तो बस काम बैठ जाएगा बच्चों। ऑलराइट, तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, आप फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और आज अपन नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है क्या? चलिए, तो लास्ट टॉपिक तक हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, वो ये था कि कोई चालक छड़ है, वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान है। ठीक है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? सारी बात का एक ही उद्देश्य था, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर BVL। B बराबर चुंबकीय क्षेत्र, V जिस वेग से चालक छड़ गति कर रही है, L उस चालक छड़ की लंबाई। ठीक है, अगर ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के लंबवत है या इनमें कुछ कोण है तो फिर काम बैठेगा, तो विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी 2 क्वांटिटी एक दूसरे के समांतर है तो फिर विद्युत वाहक बल कितना लिखोगे? 0 लिखोगे। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा कि अगर B, V और L में से अगर 2 क्वांटिटी जो हैं, 2 राशियां जो हैं, अगर एक दूसरे के समांतर है तो फिर क्या होगा? विद्युत वाहक बल 0 होगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है आज का पॉइंट पढ़ते समय। ऑल राइट, देखिए, तो टॉपिक में लिख देता हूं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 8वां चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। 2 घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक या ऊर्ध्व घटक जिसे हम कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कौन गति कर रहा है बच्चों? चालक छड़ गति कर रहा है। तो उस चालक छड़ में क्या उत्पन्न हो सकता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है। हमें वो स्थितियां जांच करनी है जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मेरी बात वापस से समझ लीजिए, जब 2 भौतिक राशियां BVL में से कोई सी भी 2 अगर एक दूसरे के समांतर है, विद्युत वाहक बल 0। अदरवाइज विद्युत वाहक बल आप कितना लिखेंगे? BVL। ठीक है, ऑल राइट, तो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले समझिए, इसके 3 भाग और हर एक भाग में 3 और भाग हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना। चलिए, अब नहीं लगेगा बच्चों, देखना। सबसे पहला भाग क्या होगा कि यदि चालक छड़ को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर गति कराया जाए। चालक छड़ को कौन सी दिशा में रख रहे हैं बच्चों? पूर्व पश्चिम दिशा में रख रहे हैं। क्षैतिज से रखेंगे, ये बात ध्यान में रखना।
पूर्व पश्चिम दिशा में रख करके क्या करवा रहे हैं, गति करवा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ तो समझिए, इसका भी मैं पहला भाग ले रहा हूं, मैं हेडिंग लिख दूंगा, लेकिन हम रख कैसे रहे हैं वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाएं। सबसे पहले क्या बनाना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाना है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, इसका मतलब ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। फिर इस तरफ आता है पश्चिम, जिसे हम बोलेंगे वेस्ट, और इस तरफ आएगा पूर्व, जिसे हम बोलेंगे ईस्ट। ऑलराइट, तो ये पूर्व। ठीक है, चलिए अब चालक छड़ को कौन से में रखा गया है वो देखिए। यदि चालक छड़ को किसमें, पूर्व पश्चिम में रख रहे हैं, तो हम जो 3 भाग पढ़ने वाले हैं उस तीनों भागों में चालक छड़ कहाँ पे होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम में होनी चाहिए। ऐसा ये चालक छड़ मान लो आप। इस चालक छड़ की लंबाई कितनी, आंसर है L। लंबाई की दिशा कहाँ की ओर लेंगे, आपके मन मर्जी लेंगे, जहां पर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये लंबाई L हो जाएगी। ऑलराइट, अब चालक छड़ को गति करवाया जा रहा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम चालक छड़ को कैसे गति करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए चालक छड़ को क्या किया जा सकता है, आंसर है ऐसा गति करवा सकते हैं, यूं, या तो पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में, मतलब लंबाई के अनुदिश गति करवा सकते हैं। चालक छड़ को और कैसे गति करवा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में भी गति करवा सकते हैं। और कैसे गति करवा सकते हैं, तो हम बोलते हैं चालक छड़ को ऐसा गति करवा सकते हैं, यूं, इस तरीके से। ये 3 तरीके हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बोल रहे हैं चालक छड़ को इसकी लंबाई के अनुदिश पूर्व पश्चिम दिशा में क्या करवाएंगे, गति करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, चालक छड़ को लंबाई के अनुदिश पूर्व पश्चिम दिशा में गति कराया जाए। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है। अब ये समझिए बच्चों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक हैं। एक तो है इसका क्षैतिज घटक और एक है इसका ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक को हम BH बोलते हैं और पृथ्वी के क्षैतिज घटक, समझना इस चीज को, पृथ्वी का क्षैतिज घटक कौन सी दिशा में काम करता है, आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। ऐसा काम करेगा, हमेशा यूं ही काम करेगा, ये फिक्स है। ठीक, और ऊर्ध्व घटक कहाँ की ओर काम करेगा, तो हम बोलते हैं या तो तल के लंबवत बाहर की ओर लो या तल के लंबवत अंदर की ओर, ऊर्ध्वतः होना चाहिए वो तल से। हम यहाँ पर जितने भी केस पढ़ेंगे, हमने हमारी मनमर्जी से मान लिया है कि जो ऊर्ध्व घटक है वो तल के लंबवत बाहर की ओर लिया जाएगा, ऐसा लोगे आप। ठीक है, अगर ये ऐसा कुछ ऐसा ऊर्ध्व घटक को ऐसा देखा जाएगा, है ना, ऐसा ध्यान में रखिएगा कि ऊर्ध्व घटक ऐसा बाहर की ओर जा रहा है। ठीक, तो अब समझ लीजिए क्या हो रहा है। बोल रहा है कि चालक छड़ को लंबाई के अनुदिश पूर्व पश्चिम दिशा में गति कराया जाए। अब देखो, या तो पूर्व दिशा में ले जाओ या फिर पश्चिम दिशा में ले जाओ, ऐसा बोल रहा है। हमने मान लिया इस केस में वो क्या बात कर रहा है, ऐसा, यूं, ऐसे लेकर के जा रहे हैं। कितने वेग से, v वेग से लेकर के जा रहे हैं, ये v सदिश। ठीक है, और लंबाई सदिश आपके मन मर्जी पे होता है, जहां पर आप ऐसा भी ले जा सकते हैं और आप ऐसा भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला सिंप्लिसिटी रखी, इसलिए हमने लंबाई वाला जो सदिश था वो इसी दिशा में मान लिया, इसी में। ठीक है, अब गौर करो क्या होगा, V और L दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं, और अगर 2 भौतिक राशियां B और L और V और L में से कोई भी 2 भौतिक राशियां एक दूसरे के समांतर हैं, तो फिर विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे क्या भाई, इस स्थिति में
क्या हो रहा है, V समांतर है किसके, L के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो फिर इनसे कोई लेना देना ही नहीं रहा, ना क्षैतिज घटक से कोई लेना देना रहा, ना ऊर्ध्व घटक से कोई लेना देना रहा। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल या तो होगा क्या, BVVL ऊर्ध्व घटक के कारण, या विद्युत वाहक बल होगा क्षैतिज घटक के कारण, ऐसा। ठीक है, यही दो हो सकते हैं और इन दोनों में V और L तो आ ही रहा है, और V और L क्या है, समांतर है। अगर समांतर है तो विद्युत वाहक बल कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ये बात ध्यान रखना। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल छड़ में कितना होगा, 0 होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। जब छड़ कैसे लंबाई के अनुदिश गति करेगी ना तो हमेशा से ऐसा ही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट B हम पढ़ते हैं। B में हम क्या देखेंगे, अब इस छड़ को कहाँ की ओर लेकर जा रहे हैं, या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट होगा चालक छड़ को उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में गति कराया जाए। ठीक है, अब देखो डायग्राम वापस से बनाएं बच्चों। तो ये हमने डायग्राम बनाया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, चालक छड़ कैसे रखी हुई है, ऐसे रखनी तो ऐसे ही है, ये चालक छड़ रख दी। इसका लंबाई सदिश कहाँ की ओर है, ऐसा हमने फिक्स मान लिया। अब कौन सी दिशा में गति करवा रहा है, या तो उत्तर या फिर दक्षिण, तो या तो ऊपर की ओर लेकर के जाओ या नीचे की ओर लेकर जाओ। हमने ऑप्शन चूज किया, हमने हमारी मनमर्जी से मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूं कि इस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, वेग ऐसा जा रहा है। ठीक है, चलो तो ऐसा कोई सिनेरियो है। आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि BH तो ऊपर की ओर ही काम करेगा। ठीक है, और वो जो लंबवत घटक है वो ऐसा बाहर की ओर मान के चल रहे हैं। ठीक, मैं सबसे पहले ये देख रहा हूं कि BH के कारण चुंबक विद्युत वाहक बल कितना होगा, क्षैतिज घटक के कारण विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आप ये समझिए, BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ की ओर काम कर रहा है, ऊपर की ओर। वेग भी कहाँ की ओर काम कर रहा है, ऊपर की ओर। ये दोनों ही समांतर हो गए क्या? अगर ये दोनों समांतर हैं तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना, 0। फिर इसका रीजन आप लिख दीजिए, क्यों भाई, क्योंकि इस केस में BH जो है वो समांतर है किसके, वेग के। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक वेग के समांतर है। चलो इसके कारण तो देख लिया, ऊर्ध्व घटक के कारण देखिए, समझते हैं। लंबाई ऐसा, ठीक है, यही है लंबाई का, वेग ऐसा और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा। बताओ भाई, तीनों एक दूसरे के लंबवत दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे? मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको मानो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, लंबाई आपको दिख रही है उस तरफ जा रही है, वेग आपको दिख रहा है ऊपर की ओर। बताओ तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। लंबवत है तो क्या आएगा, विद्युत वाहक बल BVL आएगा। कौन से घटक के कारण, ऊर्ध्व घटक के कारण। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है इस केस में, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जबकि ऊर्ध्व घटक के कारण क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल B, V, V और L। ठीक है ये बात, चलिए तो ये उतार लीजिएगा। अगर ये पहला केस अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों, तो इसके बचे हुए 2 केस तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, चलो उतारो इस चीज़ को जल्दी से, या वीडियो को चलो पॉज कर लीजिएगा और उतार तो आप वैसे ही लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, डन।
चलिए अब इसका पार्ट नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, जब हम इस चालक छड़ को ऊर्ध्वतल में गति कराएं। ऊर्ध्वतल मतलब ऐसा, अरे उर्दू मतलब ऊर्ध्वाधर, या तो लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर, वही तो ऊर्ध्वतल होता है ना। चलिए तो चालक छड़ को अब ऊर्ध्वतल में गति करवाएंगे। सिचुएशन यही है और इसी के ही पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सी पार्ट अगर हम इसका देखें तो क्या है, चालक छड़ को कौन से तल में, ऊर्ध्व तल में क्या कराया जाए, गति कराया जाए। चलिए ऊर्ध्व तल में गति कराते हैं तो पहले तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया ना बच्चों, सारी रामायण ही डायग्राम की है, तो फिर आसानी से काम हो जाएगा। तो हमने बोला ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, और चालक छड़ पूर्व पश्चिम में रखी हुई होनी चाहिए। ठीक, लंबाई हम पहले ही मान चुके हैं, लंबाई सदिश इस दिशा में है। ठीक, अब गति कहाँ करवा रहे हैं वो देखिए, गति ऐसा करवा रहे हैं। अब मैं इसको शो नहीं कर पाऊंगा, गति ऐसा है। ठीक है, ऊर्ध्वतल बाहर की ओर मान रहा हूँ, ऊर्ध्वतल तो यही होगा ऐसा। चलिए तो आपने पहले तो फैक्टर चेक किए, क्या भाई, BH ऐसे ही काम करेगा। दक्षिण से उत्तर की ओर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है वो कहाँ से कहाँ की ओर काम करता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा। ठीक है, और ऊर्ध्व घटक कैसे काम करेगा, क्षैतिज घटक तो ऐसा, ऊर्ध्व घटक ऐसा, या तो ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर या ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर, ऐसा दिमाग पर रखिए। अब हमें क्या करना है वो समझिए। मैं सबसे पहले क्षैतिज घटक के कारण बता रहा हूं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण विद्युत वाहक बल। हाँ भाई, क्षैतिज घटक के लिए देखो तो क्षैतिज घटक कहाँ की ओर काम कर रहा है, ऊपर की ओर। लंबाई कहाँ की ओर, ऐसा, और ये वेग है ऐसा बाहर की ओर। ठीक है, तो समझिए डस्टर वेग की दिशा को बता रहा है, लंबाई इस तरफ जा ही रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा ही रहा है। बताओ तीनों एक दूसरे के लंबवत है क्या, है ना। अगर तीनों एक दूसरे के लंबवत है तो क्या होगा भाई, क्या होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये होगा BHVL। कौन से घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण। अब कौन से घटक के लिए देखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कौन से घटक के कारण बच्चों, ऊर्ध्व घटक के कारण। क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखो ऊर्ध्व घटक कहाँ की ओर काम करता है, तो हम बोलते हैं SIU, ऐसा बता रहे हैं। तो ये ऊर्ध्व घटक इस दिशा में, और वेग की दिशा भी ऐसे ही है क्या, हम ऐसे तो बोल रहे हैं, ऊर्ध्व तल में ही वेग है और ऊर्ध्व तल में ही चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र BV, इस केस में चुंबकीय क्षेत्र BV समांतर है किसके, वेग के। अगर चुंबकीय क्षेत्र और वेग सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। सिंपल है, पता चला। चलिए तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो ये पहला केस था जिसमें चालक छड़ को कौन से में रखा गया है, पूर्व पश्चिम में रखा गया है। सिंपल था, नहीं था बच्चों। चलिए अब हम इसको कौन से में रखेंगे, हम इसे रखेंगे उत्तर और दक्षिण में। कौन से में रखेंगे, नेक्स्ट केस में उत्तर और दक्षिण में रखेंगे इसे। ऑलराइट, तो इसका दूसरा पार्ट है
चालक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर गति कराया जाए। कौन सी दिशा में आप फिक्स करना है आपको? उत्तर दक्षिण दिशा में फिक्स करना है। अब इसके भी कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट ए देखिए क्या बोल रहा है, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। चालक छड़ को कैसा रखना है? ऐसा उत्तर दक्षिण दिशा में फिक्स कर दो इसको। कर दिया फिक्स? चलिए, अगर उत्तर दक्षिण दिशा में फिक्स कर देते हैं तो ये तो फिक्स हो गया कि लंबाई इसी तरफ जाएगी, एल सदिश इसी तरफ है। या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर हमने फिक्स कर लिया, ऊपर की ओर मान के चलेंगे। अब देखो पहला केस क्या? लंबाई के अनुदिश गति करवाने का। लंबाई के अनुदिश गति करवाएंगे तो कैसा करवाएंगे भाई? या तो उत्तर की ओर करवाएंगे या फिर दक्षिण की ओर। तो हमने पहला केस पढ़ा क्या? चालक छड़ को लंबाई, बहुत सिंपल है बच्चों ये, लंबाई के अनुदिश उत्तर दक्षिण दिशा में गति कराने पर। हाँ भाई, लंबाई के अनुदिश गति कराएंगे बच्चों। तो अब ये समझो क्या क्या हो रहा है। लंबाई ऐसे जा रही है और इस केस में वेग भी ऐसा ही जा रहा है। जा रहा है क्या? आप गौर कीजिए, वेग और लंबाई एक ही दिशा में, तो घटकों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूत्र में बी वी एल आता है। वी और एल हमेशा क्या है? समांतर है। अरे लंबाई के अनुदिश तो लेकर के जाना है, तो हम बोल रहे हैं कि चालक छड़ को ऊपर की ओर लेकर के जा रहे हैं। वेग ऊपर की ओर हो गया तो लंबाई भी ऊपर की ओर ही मानी हमने तो, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर हो गए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो 0 होगा, ठीक। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या भाई कि इस केस में वेग और लंबाई सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, अतः दोनों के कारण, दोनों कौन से? क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक, दोनों के कारण विद्युत वाहक बल कितना होगा? 0 होगा। ऑलराइट, बी केस देखें। बी में क्या करेंगे अपन? अब पूर्व पश्चिम दिशा में, मतलब या तो पूर्व में ले जाओ या फिर पश्चिम में गति करवाएंगे आप उसको। तो अब क्या लिखा जा रहा है? चालक छड़ को पूर्व पश्चिम दिशा में क्या कराया जाए? गति कराया जाए, कराया जाए। चलिए, पूर्व पश्चिम दिशा में गति करवाते हैं। डायग्राम बनाओ सबसे पहले। तो ये हमने डायग्राम बनाया। इस तरफ उत्तर, इस तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम, ठीक। चालक छड़ कैसे रखी गई है? ऐसा। डन। चलिए, लंबाई कहाँ की ओर? ऐसा, ये एल सदिश। गति कहाँ की ओर? इस तरफ, या तो पूर्व में या पश्चिम में। तो हमने पूर्व मान लिया, ठीक। चलिए, और क्या? तो हमें यह भी पता है कि क्षैतिज घटक कहाँ की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक। तो 2 के कारण देखेंगे, एक क्षैतिज घटक के कारण देखेंगे और एक ऊर्ध्व घटक के कारण देखेंगे। तो सबसे पहले क्षैतिज घटक के कारण देखिए। तो मैं अब लिख देता हूं इसके अंदर क्षैतिज घटक के कारण। हाँ भाई, क्षैतिज घटक में देखो बच्चों क्या आ रहा है। तो हम बोलते हैं क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और लंबाई सदिश एक दूसरे के क्या है? समांतर है क्या? समांतर दिख रहा है ना हमें? दिख रहा है, ठीक है। अगर दिख रहा है तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा बच्चों? कितना? 0। कौन से घटक के कारण? क्षैतिज घटक के कारण।
अब इसके बाद में दूसरा कौन सा, ऊर्ध्व घटक। देखिए ऊर्ध्व घटक कहाँ के लिए देखा जाएगा, तो हम बोलते हैं तल के लंबवत बाहर की ओर देख लो, एक पैटर्न मान लिया, तो डस्टर कहाँ रख दिया, ओके। देखिए तो ऊर्ध्व घटक ये डस्टर आप मान लीजिए ऐसा, वेग आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ जा रहा है, लंबाई आपको दिखाई दे रही है इस तरफ जा रही है, तीनों एक दूसरे के क्या हुए बच्चों, लंबवत हुए। अगर तीनों एक दूसरे के लंबवत है तो फिर विद्युत वाहक बल कितना होगा, कितना, BVL। राइट, तो समझ में आया ना, ये ऊर्ध्व घटक कैसा जा रहा है, बाहर की ओर मान रहे हैं ना, ठीक है। वेग इस तरफ दिखाई दे रहा है, लंबाई इस तरफ दिखाई दे रही है, तीनों एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्व घटक के कारण विद्युत वाहक बल कितना, तो हमने बोला BVL, और यहाँ पर घटक को दर्शा दीजिए, क्यों, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या थे, लंबवत थे, ठीक। ये समझ में आया। तीसरा पार्ट क्या होगा बच्चों, क्या बताया था, अब उसे हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व तल में गति कराएंगे, ऐसा यूं, या तो ऐसा बाहर की ओर लेकर जाओ या अंदर की ओर लेकर के जाओ, ठीक है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करते हुए चलें अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो। ये भी संभव है कि आपको वीडियो समझ में ना आए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन में एक बार के लिए उसे वापस भी देख लो, या पुराने वाले वीडियो को समझो, उसका कॉन्सेप्ट समझो और फिर इस वाले वीडियो पे आओ, इसी तरीके से काम चलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, चालक छड़ को कौन से तल में, ऊर्ध्व तल में गति कराया जाए। हाँ भाई, अब क्या होगा बच्चों, को देखो हम बोल रहे हैं कि पहले पैटर्न समझो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब रखी हुई कहां पर थी, उत्तर दक्षिण में रखी हुई थी, ऐसा, सी केस है इसका, ये है ना। चलिए तो हमने लंबाई कहाँ की ओर माना था, ऐसा मान लिया था, ये लंबाई सदिश था, डन है। अब गति कहाँ की ओर करवा रहे हैं, ऊर्ध्व तल में, तो ये गति है, ये ऐसा बाहर की ओर, डन। चलिए फिर आप यहाँ पर देखें तो हम बोल रहे हैं कि BH देखो ऐसा जा रहा है, दिख रहा है। चलिए एक एक चीज को गौर करते हैं। सबसे पहले कौन से घटक के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं सबसे पहले ऊर्ध्व घटक, सॉरी क्षैतिज घटक के बारे में बात कर लेते हैं, क्षैतिज घटक के कारण। तो क्षैतिज घटक के कारण, क्षैतिज घटक कौन सा, BH। आप देखेंगे कि BH और लंबाई सदिश दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमने लिखा लंबाई और BH जो है वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इस घटक के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना, 0। फिर नेक्स्ट देखो कौन से घटक के कारण, ऊर्ध्व घटक के कारण। ऊर्ध्व घटक के कारण, अब ऊर्ध्व घटक कैसा होगा, तो हमें पता है, ये ऐसा ले लेते हैं, ये ऊर्ध्व घटक मानो, तो BV ऐसा बाहर की ओर, और ये वेग भी कहाँ की ओर, गति भी कहाँ की ओर कर रहा है, ऊर्ध्व तल में गति कर रहा है। तो हमने बोला कि गति की दिशा मतलब वेग की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ये, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक और वेग की दिशा दोनों क्या है, एक ही हो गई। अगर एक ही हो गई हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेग और ऊर्ध्व घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना, 0। तो इस केस में तो क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों घटकों के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0 होगा। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब, जब चालक छड़ को कौन से में रखा जाए, उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाए, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हमारे पास में 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसे ऐसा रख सकते थे, इसे ऐसा रख सकते थे, अब इसे कैसा रखेंगे, अब इसे ऊर्ध्व तल में रखेंगे, ऐसा यूं, ठीक है, ऐसा रखेंगे।
बोर्ड का ऊर्ध्वतल तो पता ही है आपको। ऑलराइट, चालक छड़ को ऊर्ध्वतल में रखकर गति कराने पर, तो बोर्ड का ऊर्ध्वतल तो समझ गए हो ना बच्चों, या तो लंबवत बाहर की ओर ले लेंगे हम इस चीज को। अब इसके अंदर भी पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या, लंबाई के अनुदिश गति करवाने वाला पार्ट है, और मेरे हिसाब से आंसर पता चल गया होगा, है ना। चलिए, तो चालक छड़ को लंबाई के अनुदिश ऊर्ध्वतल में गति कराने पर, ठीक है। चलो ऊर्ध्वतल में गति करवाते हैं अब इसको। अब ये डायग्राम कैसा बनेगा आप थोड़ा समझ सकते हैं कि बोर्ड पे वो तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, बस समझने का दृष्टिकोण हम देख सकते हैं। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। और हाँ, तो अब हम इस चीज को समझ सकते हैं क्या भाई, चालक छड़ को लंबाई के अनुदिश ऊर्ध्वतल में रखना है, तो ऊर्ध्वतल ऐसा देखा जाएगा, यूं, है ना, इसको ऐसा देखोगे आप। अब इसे समझाने के लिए मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ कि चालक छड़ को ऐसा रख दिया। अब ऐसा ये ऊर्ध्वतल में मान के चलना भाई, बोर्ड के ऊपर तो ऊर्ध्वतल अब ऐसे बनाना पड़ेगा। अब ये दिमाग में रखना है कि ऊर्ध्वतल कैसा है, ऐसा, ये चालक छड़ ऐसी है भाई, समझना इस चीज को। तो लंबाई का घटा कैसा जा रहा है, यूं, ठीक। चलिए, तो दिमाग में रखते हुए सारे काम करेंगे इस बार। अब मैं आगे डायग्राम नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि फिर ऊर्ध्वतल में समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो ऊर्ध्वतल ऐसा है, तो लंबाई ऐसे जा रही है, ये क्लियर हो गया। और इसे ऊर्ध्वतल में गति करवानी है, इसका मतलब जिस दिशा में लंबाई है उसी दिशा में क्या है, वेग है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या बताया था आपको, v जो है वो समांतर है किसके, लंबाई के, यही होगा। और अगर ये वाला केस आता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों के कारण कितना होता है, 0। दोनों मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक के कारण। डन है ये बात तो, ऑलराइट। अब इसके बाद में क्या होगा, इसका दूसरा केस समझो। दूसरे केस में क्या होगा, अब या तो हम इसे उत्तर दक्षिण दिशा में गति करवा सकते हैं, ऐसा, ऐसी रखी हुई है और गति ऐसे करवा रहे हैं, या तो उत्तर में या फिर दक्षिण में, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, चालक छड़ को उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में, चालक छड़ को उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में गति कराने पर। चलिए, अब गति करवा लेते हैं। कैसे गति करवाएंगे, तो इसी डायग्राम से समझिए बच्चों। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्षैतिज घटक की। इसका पहला पार्ट कौन से घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण। देखिए, तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे रखी हुई है ये, तो लंबाई ऐसे जा रही है, फिक्स हो गया, लंबाई ऐसे। गति कहाँ की ओर करवा रहे हैं, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ऐसे लेकर के जाऊं, टॉपिक दिख रहा है ना, उत्तर की ओर गति करवा रहे हैं, तो ऐसा लेकर के जा रहे हैं, ठीक। फिर क्षैतिज घटक कहाँ की ओर काम करता है, हम बोलते हैं ऐसे ही ऊपर की ओर काम करता है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर काम करेगा, ठीक। तो हमने बोला कि जिस दिशा के अंदर, समझना, जिस दिशा में हम इसे गति करवा रहे हैं, गति उत्तर में करवा रहे हैं, वेग उत्तर में जा रहा है, ठीक है, उसी दिशा में क्षैतिज घटक है ना। तो हमने क्या करना है, तो हमने ये लिख देना है यहां पर कि इस केस में BH समांतर है किसके, लंबाई के, सॉरी लंबाई नहीं, वेग के, सॉरी। ऐसा ही तो हो रहा है बच्चों, BH ऊपर की ओर,
वेग की दिशा या गति की दिशा ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0। ठीक है, अब कौन से घटक के कारण, ऊर्ध्व घटक के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। ऊर्ध्व घटक के कारण, ऊर्ध्व घटक मतलब बीवी। अब आप गौर करो, ऐसा रखी हुई है तो छड़ का लंबाई वाला घटक तो पता चल गया आपको, यही है। छड़ का लंबाई इस दिशा में है और बीवी घटक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक भी इसी दिशा में है क्या, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बीवी है वो समांतर है किसके, लंबाई के, तो इसके कारण फिर कितना आएगा विद्युत वाहक बल, कितना, 0 आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इस केस में क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों घटकों के कारण विद्युत वाहक बल कितना आता है, 0 आता है। कब, जब छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में गति कराया जाए। कौन से केस में, जब वो ऊर्ध्व तल में रखी हुई होती है। ठीक है, ऑलराइट। अब इसका फाइनल, हमने इसको गति करवाया लंबाई के अनुदिश ऐसा, हमने इसे गति करवाया उत्तर दक्षिण दिशा में, अब हम इसे गति करवाएंगे पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए तो ये उतार लीजिएगा, मैं इसी में ही एडिट कर देता हूं। छड़ को उत्तर हटा दीजिए और दक्षिण हटा दीजिए। उत्तर दक्षिण की जगह हम क्या लिखेंगे, पूर्व और पश्चिम दिशा। किसमें, पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में गति करवाने पर। चलिए भाई, पूर्व पश्चिम दिशा में गति करवाते हैं, तो सबसे पहला घटक कौन सा डिस्कस करना पड़ेगा हमें, क्षैतिज घटक, है ना। क्षैतिज घटक के कारण, हाँ भाई, क्षैतिज घटक के कारण देखो जल्दी से बच्चों क्या होगा। देखिए, हमने बोला कि रखी हुई छड़ ऐसे है, यही तरीका है रखने का। फिर ये लंबाई ऐसा, क्षैतिज घटक कहाँ की ओर, ऐसा। ठीक, तो क्षैतिज घटक ऐसा, लंबाई ऐसा, और गति लेट सपोज करो पूर्व दिशा में करवा रहे हो। कौन से में, पूर्व में। तीनों एक दूसरे के लंबवत दिखेंगे आपको, दिखेंगे नहीं दिखेंगे। क्या, लंबाई, पहला L, दूसरा BH, तीसरा V, वेग, तीनों एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत दिखेंगे, दिख रहे हैं। अगर ये लंबवत है तो फिर विद्युत वाहक बल क्या होगा, सभी को पता है कितना, BVL, और कौन से घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण। ठीक है, अब कौन से घटक की बात करें, ऊर्ध्व घटक की। कौन से घटक की बच्चों, ऊर्ध्व घटक के कारण। हाँ भाई, ऊर्ध्व घटक में क्या होगा, देखिए ऐसा रखा गया है। चलिए, तो हमने बोला कि लंबाई इसी दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक भी इसी दिशा में, तो क्या होगा, हमें पता चला कि ऊर्ध्व घटक और लंबाई एक ही दिशा में है, एक दूसरे के समांतर है। अतः ऊर्ध्व घटक के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0 होगा, जबकि क्षैतिज घटक के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल देखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये, इजी था बच्चों, बहुत ही इजी है। बस आपके दिमाग में डायग्राम अगर बन गया ना तो आपको ये चीज़ बहुत इजी लगेगी। दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए कि कौन सी चीज़ समांतर है, कौन सी चीज़ लंबवत है। अगर ये समझ में आया, चुटकियों का काम है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को आगे नहीं खींच रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि एक टॉपिक और एक डेरिवेशन और करवा दिया जाए, लेकिन चलिए एक वीडियो और बनाना है मेरे को आज का। उम्मीद करता हूँ और आप भी होप कीजिए कि वो वीडियो बन जाए और अच्छे से बने। ठीक है, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।